भाई क्या तुमने नारुतो देखा है? आपसे भी ये सवाल कभी ना कभी पूछा गया होगा। कहाँ एक टाइम था जब लोग एनिमे देखने पर आपका मजाक बनाया करते थे और कहाँ एक आज का टाइम है जहाँ हर दूसरा बंदा वीप का चौधा है। और अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने एनिमे के बारे में ना सुना हो, क्योंकि आज के टाइम में एनिमे का क्रेज पूरी दुनिया में ऐसे छाया है जैसे कोरोना, जहाँ बच्चों से लेकर बड़े सभी एनिमे देखते हैं। इनफैक्ट आपको पता नहीं, लेकिन हम बचपन से ही एनिमे देखते आए हैं। पोकेमॉन, डिजिमॉन, बेब्लेड और शिनचैन, जिसे अपने हरामीपन की वजह से बैन भी कर दिया गया था, ये सब एनिमे ही थे। तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने एनिमे जरूर देखा है और उसको खूब इंजॉय भी किया है। इनफैक्ट आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि 90s में जो रामायण टीवी पर आई थी वो भी एक एनिमे ही थी, क्योंकि उसको एक जापानीज स्टूडियो ने बनाया था। और अब तो एनिमे की पॉपुलैरिटी ऐसे बढ़ रही है कि उसकी मर्चेंडाइज भी खूब बिकने लगी है। और आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो एनिमे की टी शर्ट्स पहने घूम रहे होंगे, या फिर उनके फोन का बैक कवर किसी पॉपुलर एनिमे पर बेस्ड होगा। और इससे एक बात साबित होती है कि पूरी दुनिया में जापान का कल्चरल डोमिनेशन बहुत तगड़ा है और एनिमे की वजह से आज जापान एक सॉफ्ट पावर बन के उभर रहा है। उसके पास यूएस की तरह न्यूक्लियर वेपन्स भले ही ना हो, लेकिन उसके पास एनिमे है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। Don't fuck with me! I have the power of God and anime on my side! और ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि जून 2022 में इंडिया में एक एनिमे मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था जुजुत्सु काइसेन 0। और इस मूवी ने इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस किया था, जिससे ये साबित होता है कि एनिमे का क्रेज इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। अब आपने ये मूवी देखी है या फिर नहीं देखी, प्लीज कमेंट्स करके हमें जरूर बताओ। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो 50,000 टिकट्स तो एडवांस में ही बुक हो गए थे। इसने अपने ओपनिंग डे में 1.8 करोड़ कमाए थे और अपने ओपनिंग वीकेंड में 5.4 करोड़। आपको ये नंबर्स काफी कम लग रहे होंगे, लेकिन ये नंबर्स एक्चुअली में बहुत इंप्रेसिव हैं, क्योंकि इस मूवी को सिर्फ 200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसकी कोई हिंदी डबिंग भी नहीं हुई थी। ये प्योर जापानीज में रिलीज हुई थी अलॉन्ग विद इंग्लिश सबटाइटल्स। और अगर कुछ भोसड़ी वालों को हटा दे तो डब में एनिमे देखते ही कौन है वे? तो जब हम इन चीजों को कंसीडर करते हैं तो फिर ये मूवी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि इतनी लिमिटेड रिलीज और इतने छोटे डेमोग्राफिक को टारगेट करने के बाद भी इसने कंगना दीदी की मूवी से ज्यादा कलेक्शन किया। लेकिन इस मूवी ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धूम मचाई, क्योंकि इसका ग्लोबल कलेक्शन ऑलमोस्ट $200 मिलियन का था। अब इससे ये क्लियरली साबित होता है कि एनिमे के फैंस पूरी दुनिया में हैं और मार्केट में एनिमे की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और ये तो सिर्फ एक मूवी थी। इस मूवी की सक्सेस के बाद फ्यूचर में और भी एनिमे मूवीज रिलीज होंगी और मोस्ट प्रोबेबली उनको रिस्पांस भी अच्छा ही मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि उनको ज्यादा ही रिस्पांस मिले, क्योंकि एनिमे लाइट स्पीड से फैल रहा है और फ्यूचर में इसके और भी ज्यादा फैंस होंगे। अब एनिमे की वजह से दूसरे जापानीज शोज भी टीवी पर काफी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रिलीज हुई टीवी सीरीज शोगन काफी ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई और शोगन की इस सक्सेस के चलते अब शोगन के 2 और सीजन बनेंगे। लेकिन एनिमे की सक्सेस यहाँ तक भी नहीं रुकती। अगर वीडियो गेम्स की बात की जाए तो घोस्ट ऑफ त्सुशिमा और सेकिरो जैसे गेम्स जो जापानीज कल्चर से इंस्पायर्ड है, उन्हें भी क्रिटिकल अक्लेम मिला है और गेमर्स ने इन गेम्स को बहुत पसंद किया है, भले ही सेकिरो खेलते खेलते उनकी गाड़ी क्यों ना फट गई हो। और यहाँ मैं तेरी बात कर रहा हूँ मादरचोद बंदर। इनफैक्ट जब ये गेम्स लॉन्च हुए थे तो बहुत से कंट्रीज में ये बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम्स थे जिन्होंने मिलियंस ऑफ कॉपीज बेची है। तो चाहे मूवीज हो, टीवी सीरीज हो या फिर वीडियो गेम्स हो, हमें बार बार यही दिखता है कि लोग एनिमे और जापान के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। और ये बात हॉलीवुड को भी एकदम साफ दिखती है। इसीलिए अब बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज भी एनिमे में घुस रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज दोनों ही एनिमे और उनके लाइव एक्शन बना रहे हैं, जिसमें वो अच्छा खासा टाइम, मनी और एफर्ट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में वन पीस की लाइव एक्शन टीवी सीरीज हमें देखने को मिली और वो काफी हद तक लोगों को पसंद भी आई। तो इसी सक्सेस के बाद हमें और भी मूवीज और टीवी सीरीज देखने को मिल सकती हैं। और एनिमे की इसी सक्सेस को देखते हुए अब दूसरे कंट्रीज भी एनिमे बना रहे हैं, जैसे कि चाइना और साउथ कोरिया, क्योंकि बहती हुई गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। ये दोनों ही कंट्रीज ने खुद के कई एनिमे लॉन्च किए हैं और उनमें से कुछ काफी फेमस भी हुए हैं, जैसे कि डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग जो कि एक चाइनीज एनिमे है, और सोलो लेवलिंग एंड गॉड ऑफ हाई स्कूल जो दोनों ही कोरियन एनिमे हैं। अब तक हमने आपको जो भी बताया उससे आपको यही लग रहा होगा कि जब एनिमे दुनिया में इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा है तो एनिमे बनाने वाले भी पेल कर पैसे छाप रहे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह एनिमे इंडस्ट्री की भी एक डार्क साइड है। एनिमे इंडस्ट्री कोई आज शुरू नहीं हुई। इसकी ओरिजिन 1917 के आसपास हुई थी, क्योंकि जो सबसे पुराना एनिमे है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है वो ऑलमोस्ट इसी टाइम के आसपास बना था। और तब से लेकर अब तक
एनिमे में ताबड़तोड़ ग्रोथ देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल 2019 में जापान की एनिमे इंडस्ट्री $24 बिलियन अ ईयर थी, लेकिन बाय 2025 यही एनिमे इंडस्ट्री $30 बिलियन की हो जाएगी। और जहां 2019 में 48% रेवेन्यू बाहर के कंट्री से आ रहा था, वही रेवेन्यू 60% हो जाएगा बाय 2025। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दिन दुगनी और रात चार गुनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग एनिमे को बनाते हैं उनकी लाइफ भी अच्छी है। अब यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। लोगों को लगता है कि अगर एनिमे इंडस्ट्री इतनी ही अच्छी है तो जो लोग एनिमे को डिजाइन और एनिमेट करते हैं उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में उन एनिमेटर्स की अरे माँ चुदी पर ही है, क्योंकि पहले तो उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती और दूसरा उनसे दिन के 18-18 घंटे काम लिया जाता है और इसकी वजह से कई एम्प्लॉइज की डेथ भी हो चुकी है ड्यू टू स्ट्रेस एंड एग्जॉशन। और कुछ ने तो सुसाइड कर लिया काम से तंग आकर। कई लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि कैसे कई एनिमे एम्प्लॉइज घर तक नहीं जाते और अपनी डेस्क पर ही सोते हैं। वहीं कई एम्प्लॉइज को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से। एक स्टूडियो जिसका नाम था मैड हाउस, उसने अपने एम्प्लॉइज से 37 दिनों तक लगातार काम करवाया, वो भी बिना किसी छुट्टी के। जब 2014 में एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया तो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लगा कि उस एम्प्लॉय ने महीने के 600 घंटे काम किए थे, मतलब ऑन एन एवरेज पर डे 20 घंटे। अब ये बात सुन के मूर्ति साहब को तो ऑर्गेजम ही हो जाता। और ये तो एम्प्लॉइज का हाल है। कई बार तो स्टूडियोज एम्प्लॉइज हायर भी नहीं करते पैसे बचाने के लिए और फ्रीलांसर से ही काम चलाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रीलांसर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और जापान का लेबर कोड उन पर अप्लाई नहीं होता। इससे वो उनसे काम भी ज्यादा ले सकते हैं, वो भी बिना कोई एम्प्लॉय बेनिफिट दिए। अब क्योंकि एनिमे ज्यादातर हैंड ऑन होता है और उसमें अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी सिर्फ एक ड्राइंग बनाने में ही 4 से 5 घंटों का टाइम लगता है। तो अगर एक आर्टिस्ट चाहे तो भी वो दिन में 3 या 4 से ज्यादा ड्राइंग्स नहीं बना सकता और इसीलिए वो बेचारा गरीब ही रह जाता है, क्योंकि ज्यादातर फ्रीलांसर्स को एक ड्राइंग का सिर्फ 100 रुपए के आसपास ही मिलता है। तो अगर दिन के 300-400 भी कमाना है तो इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मजदूर बन जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ 500 रुपए तो मजदूरों को दिहाड़ी मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हैं उनको कोई बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आपके पास 20 या 30 साल का भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, सैलरी कुछ खास नहीं है। उस सैलरी में आप अपना खर्चा तो चला सकते हो, लेकिन अपने बीवी बच्चों का नहीं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर इस इंडस्ट्री में दिन के 18-18 घंटे काम लिया जाता है और पैसा भी झाड़ बराबर मिलता है, तो फिर लोग इतने कम पैसों में गांड क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एनिमे को लेकर बहुत पैशनेट हैं और उन्हें एनिमे पर काम करना बहुत पसंद है। क्योंकि जब उनका बनाया हुआ एनिमे टीवी पर आता है तो उनके लिए इससे ज्यादा अच्छी फीलिंग इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर भी बहुत से एनिमेटर्स यही कहते हैं कि बेटर यही होगा कि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री से दूर ही रहें, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम की तरह है, जहां बहुत से लोग नीचे रहते हैं और उन लोगों के लिए कुत्ते की तरह काम करते हैं जो टॉप पर बैठकर ऐश करते हैं। और ये जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर अभी और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब पैंडेमिक हुआ था तब एनिमे की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और तब बहुत से लोगों ने दबा के एनिमे देखा। लेकिन जो प्रॉफिट्स जनरेट हुए उन प्रॉफिट्स को स्टूडियोज ने खुद ही रख लिया और अपने एम्प्लॉइज के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। इसीलिए 18-18 घंटे काम करने के बाद भी ज्यादातर एम्प्लॉइज सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए ही कमाते हैं। वैसे इन कम सैलरीज के 2 और रीजन भी हैं। पहला तो ये कि जापान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एनिमे को लेकर बहुत पैशनेट हैं और वो एनिमे इंडस्ट्री में काम करने को रेडी हैं, चाहे अच्छा पैसा मिले या ना मिले। तो जब मार्केट में इतने सारे लोग रेडी हैं कम पैसे पर काम करने के लिए, तो स्टूडियोज क्यों ही सैलरी बढ़ाएंगे? और दूसरा रीजन है कि जापान में एक कल्चर है ओवरवर्क करने का, और अगर कोई वहाँ ज्यादा काम करता है तो लोग उसको बहुत प्राइड से देखते हैं, फिर चाहे काम करते करते उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए। और जापानीज में इसका एक टर्म भी है करोशी, विच लिटरली मीन्स डेथ बाय ओवरवर्क। और अब बहुत से लोग ये चिंता करते हैं कि अगर जल्दी कुछ ना हुआ तो ये इंडस्ट्री बचेगी ही नहीं, क्योंकि लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में कहीं और काम पकड़ लेंगे। एंड क्वाइट फ्रैंकली ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि रोयोसुके हिराकीमोटो नाम के एक बंदे ने एनिमे इंडस्ट्री छोड़ दी जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ। उनका कहना था कि इस इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद भी उन्होंने कभी अच्छा पैसा नहीं कमाया और अब वो एक नर्सिंग होम में काम करते हैं जहां पर उनकी डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि जापान की एजिंग सोसाइटी को लोग चाहिए और वहां उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने डिसीजन को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करते। तो ये थी एनिमे की पूरी स्टोरी, द गुड, द बैड एंड द अगली। जैसे अच्छी और बुरी चीजें सब में होती हैं, ठीक उसी तरह एनिमे में भी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती जाएगी तो स्टूडियोज और एनिमे बनाते जाएंगे, तो इन द फ्यूचर एनिमे और भी बड़ा होने वाला है। एंड आई ऑनेस्टली थिंक दैट इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन एनिमे फैन, बट इज इट अ ग्रेट टाइम टू बी एन एनिमेटर? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर आप भी एक एनिमे फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और सब्सक्राइब भी करो, वरना डेथ नोट में अगला नाम तुम्हारा ही होगा। आरिगातो गोजाइमासु। याकसो कोमेते
হিরেন গোদান কথা হাজিবে ইচ নি